ऐसा है कि ईडी की जो साख है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ईडी अब बीजेपी की फ्रंटल एजेंसी बन चुकी है। ईडी को एक चार्जशीट दायर करने के लिए 365वें दिन तक का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत, पुख्ता चार्ज ही नहीं थे। ये करीब 10-15 सालों से केस चल रहा है, अभी तक ईडी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई है। 100 बात की एक बात यह है कि यंग इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट, पुरानी एक्ट के अंदर सेक्शन 25, नई एक्ट के अंदर सेक्शन 8 की कंपनी है, जिससे एक नया पैसा प्रॉफिट, डिविडेंड या किसी भी तरह का मुनाफा किसी शेयर होल्डर को मिल नहीं सकता है। इतनी सिंपल सी बात ईडी के लोग भी समझते हैं, ये सरकार भी समझती है। ईडी जो है वो सरकार की कठपुतली है, वो सरकार के इशारों पर जो सरकार की प्रतिशोध की राजनीति है, डराने की, धमकाने की, वो लगातार करती है। ईडी के आप केसेस उठा के देख दीजिए, 95% केसेस जो है वो ऑपोजिशन के खिलाफ है। लेकिन ईडी शायद कुछ लोगों को डरा धमका के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाल देती हो, हम लोग वो लोग नहीं है। ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ईडी का पूरा केस जो है वो इसी कोर्ट में धराशायी होगा, ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि ईडी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और जो साक्ष्य और सबूत है वो पूरी तरह से दिखाते हैं कि डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ, जो कि केंद्र की सरकार एनसीएलटी में रोज करती है, और इसमें कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगी ईडी, ये आपको मैं बता सकता हूं।